पाकिस्तान में लाहौर की कोट लखपत जेल में दम तोड़ने वाले भारतीय कैदी कृपाल सिंह का शव भारत लाया गया है। शव सौंपे जाने के वक्त कृपाल के परिजन और उनके गांव के लोग बाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। वहीं अमृतसर के एसडीएम राजेश वर्मा का कहना है कि कृपाल सिंह के कुछ अंग गायब थे। एसडीएम के मुताबिक कृपाल सिंह के शरीर में दिल और लीवर गायब था। हालांकि एसडीएम राजेश वर्मा के मुताबिक हो सकता है कि पाकिस्तान में पोस्टमार्टम के दौरान भी दोनों अंग जांच के लिए निकाले गए हों। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि कृपाल सिंह के अंग निकाल लिए गए। एसडीएम राजेश वर्मा ने पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया है कि कृपाल सिंह की मौत का कारण हार्ट अटैक है। एसडीएम के मुताबिक कृपाल सिंह के दिल के बिना अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं कृपाल सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अशोक चावला का भी कहना है कि कृपाल सिंह के शरीर से कुछ अंग गायब है। हालांकि डॉक्टर का यह भी मानना है कि पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंगों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। एसडीएम राजेश वर्मा और डॉक्टर अशोक चावला के दावे के बाद कृपाल सिंह के भतीजे राकेश कुमार ने हत्या की आशंका जताई। राकेश ने केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। कृपाल सिंह के दूसरे भतीजे राजकुमार ने भी अंदेशा जताया कि उनको सरबजीत की तरह मारा गया है। राजकुमार के मुताबिक हर चिट्ठी में कृपाल सिंह अपने स्वस्थ होने की बात कहते रहे। देश की 25% आबादी सूखे की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दिए आंकड़े के मुताबिक देश के 10 राज्यों के 254 जिले सूखे से प्रभावित। सरकारी आंकड़े के मुताबिक यूपी के 75 में से 50 जिले, कर्नाटक के 30 में से 27 जिले, छत्तीसगढ़ के 27 में से 25 जिले, एमपी के 51 में से 46 जिले और महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले सूखे की चपेट में। सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दिल्ली में ऑड इवेंट शुरू होने के बाद चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा एक कार मालिक का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया, जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 3 जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला 16 अप्रैल का है। पीड़ित युवक के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने उस पर नो एंट्री में गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और जब उसने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक के मुताबिक पुलिस वालों ने उसे लात, घूंसे और डंडे से पीटा। इसके बाद उसके कपड़े भी उतरवा दिए। पुलिस ने इस मामले में एक एएसआई, हेड कांस्टेबल के समेत 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन पर मामले में आईपीसी की धारा 355, 341 और 330 के तहत मामला दर्ज किया। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्रालय ने पीएफ से जुड़े नए नियमों को लागू करने पर जुलाई के अंत तक रोक लगा दी है। इससे पहले 10 फरवरी से लागू किया जाना था, लेकिन विरोध के बाद इसे 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। पीएफ निकासी के संशोधित नियमों के अनुसार सरकार ने कर्मचारी की ओर से पीएफ में कुल योगदान को निकालने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब ये पैसा रिटायरमेंट से पहले भी निकाला जा सकेगा। श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा पूरी राशि को मकान खरीदने, गंभीर बीमारी, शादी तथा बच्चों की पेशेवर शिक्षा जैसे कार्यों के लिए अंशधारकों को निकालने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। पीएफ निकालने को लेकर बेंगलुरु में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। राजस्थान के जयपुर में राज्य सरकार और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक के बाद आईपीएल मैच का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि जयपुर में आईपीएल मैच का आयोजन राज्य सरकार करवाएगी और आरसीए बिना शर्त पूरा सहयोग करेगा। आरसीए ने अब राज्य सरकार को अपने सभी संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। राज्य के खेल मंत्री के मुताबिक एक कमेटी का गठन किया गया है। खेल परिषद का सदस्य इस कमेटी का चेयरमैन होगा और इस कमेटी में बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस के सदस्य भी शामिल होंगे। मैच की तैयारियों को लेकर कल सुबह 10 बजे बीसीसीआई की एक टीम भी एसएमएस स्टेडियम का दौरा करेगी। इस दौरान वहां राजस्थान के खेल मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले आरसीए के अध्यक्ष ललित मोदी ने ट्वीट करके बीसीसीआई को चेतावनी दी थी कि आरसीए की इजाजत के बिना मैच नहीं हो सकते। आरसीए के सचिव सुमेंद्र तिवारी ने भी राजस्थान में आईपीएल मैच के लिए आरसीए की भागीदारी को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक स्कूली छात्र से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी हिलाल अहमद को गिरफ्तार किया। छात्रा ने जिन 2 लोगों को आरोपी बताया था उसमें एक हिलाल भी था। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 4 में से 3 बंकर हटा लिए हैं। सेना को 4 बंकर हटाने के आदेश मिले थे। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले के बाद से ही हंदवाड़ा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिले कुछ इलाकों में मंगलवार को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई, जिसके बाद लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले।
सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ते भड़काऊ मैसेज को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने उन सभी लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है जो व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हैं। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद को उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीएम महबूबा मुफ्ती के सरकारी निवास पर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे लोग। एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने अपने अभिभावकों के साथ मंगलवार को जयपुर में विरोध मार्च निकाला। छात्रों का आरोप है कि वो एनआईटी श्रीनगर में सुरक्षित नहीं है। अभिभावकों का आरोप कि सरकार छात्रों की पीड़ा समझने के बजाय सियासी तरीके से फैसला ले रही है। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कहना है कि अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। लालू ने नीतीश कुमार के संघ मुक्त भारत अभियान का भी समर्थन करते हुए बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ आने की अपील की। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू नीतीश को बिहार की राजनीति से बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक विवादित बयान दिया। अनिल विज ने कांग्रेस को हत्यारी पार्टी कहा। विज ने अब हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है। इशरत जहां केस में बीजेपी के आरोपों पर सफाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी झूठी खबरें छपवाकर मामले को उलझाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने सोनिया गांधी के कहने पर हलफनामा बदला। इशरत जहां केस में जेडीयू ने सफाई दी है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने इशरत जहां को कभी बिहार की बेटी नहीं बताया। इशरत जहां केस में हाल में खुलासा हुआ कि पहले हलफनामे में इशरत को आतंकी बताया गया था, जिससे बाद में चिदंबरम ने बदलवा दिया था। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। जावड़ेकर के मुताबिक गाड़ियों से सिर्फ 30% ही प्रदूषण होता है। दिल्ली में ऑड इवन के दौरान ज्यादा रेट चार्ज करने के आरोप में उबर और ओला टैक्सी कंपनी को 18 गाड़ियां जब्त कर ली गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री के मुताबिक शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें लगाकर 5 लाख रुपए में घर देने का विज्ञापन देने के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और बिल्डर को सभी ग्राहकों के पैसे वापस करने को भी कहा। पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस को विज्ञापन में तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली में पानी के संकट पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दिल्ली के किसी भी कोने पर सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में पटेल नवनिर्माण सेना भारतीय किसान यूनियन के साथ 10 मई को लखनऊ में रैली करेगी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर में सेना ने युद्धाभ्यास किया और ऑपरेशन शत्रुजीत नाम के इस युद्धाभ्यास में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले के दौरान दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की तरफ से दिए जवाब को खारिज कर दिया है और ममता बनर्जी से 3 दिन में सफाई मांगी। अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर को लेकर अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ी। अमिताभ बच्चन ने एक बयान जारी करके कहा कि सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर उनसे संपर्क नहीं किया। दिल्ली में नौकरी और फ्लैट दिलाने के नाम पर यूपी के मेरठ में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया। पीड़ितों के मुताबिक जतिन सिंह नाम के एक युवक ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नाम पर लाखों की ठगी की। पीड़ितों के मुताबिक जतिन सिंह ने सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कपिल मिश्रा के नाम पर कई लोगों से लूटपाट की। आरोप है कि जतिन लोगों को दिल्ली में सरकारी नौकरी और फ्लैट दिलाने का लालच देता था। फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि आरोपी जतिन का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जतिन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के पास 450 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए मोबाइल फोन की बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रुपए के करीब है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कैंसर से पीड़ित एक युवक ने खुदकुशी कर ली। सबसे पहले परिजनों ने ही पीड़ित शख्स के शव को फंदे से लटकता देखा। इसके बाद परिजनों ने आनन फानन इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अमर सिंह कुछ सालों से कैंसर से पीड़ित था और इलाज करवाने के बावजूद इलाज में कोई सुधार नहीं था। अमर पेशे से ड्राइवर था और परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल बीजेपी विधायक सतीश महाना का है। पुलिस ने धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर कृष्ण कुमार नाम के आरोपी ने धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक बीमारी के चलते आरोपी की नौकरी भी छूट गई थी, जिसके बाद उसने विधायक को धमकी देने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की पीछा करने के बाद बदमाश दिल्ली रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस की सूचना मिली थी कि इस चलती कार में एक लड़की को चीखने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद पुलिस ने बुलंदशहर के सियाना इलाके में बैरिकेड लगाया। हालांकि बदमाशों ने बैरिकेड तोड़ने में वो कामयाब रहे। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बदमाशों की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया, जिससे बदमाश घबरा गए और गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर भाग गए। मौके पर मिली कार से पुलिस लड़की के कपड़े उसमें मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि बदमाश लड़की को अपने साथ ही ले गए हैं। वारदात की जानकारी मिलने के बाद एसपी सिटी खुद इस मामले की देखरेख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में अपनी मर्जी के खिलाफ पत्नी के मायके जाने पर एक पति ने खुदकुशी कर ली। पीड़ित पति पेशे से दर्जी बताया जा रहा है। पीड़ित की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी, जबकि पति लगातार मना कर रहा था। इसके बावजूद पत्नी मायके चली गई, जिसके बाद पति फंदे से लटक कर खुदकुशी उसने कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में धारा 144 लागू होने के बावजूद एसपी कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकाला। दरअसल मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष इबाब का स्वागत करने के लिए जमा हुई ये भीड़ थी। इसी दौरान शहर में जुलूस निकाला गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेज रफ्तार कार पहले तो एक बाइक से टकरा गई, उसके बाद ये कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कार में सवार एक शख्स को भी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कानपुर जाने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पहले इंजन तेज धुआं उठा, फिर तेज आवाज के साथ इंजन धूं होकर जलने लगा। इसके बाद सूझबूझ का परिचय देते हुए ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन रोक दी और कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद यात्रियों के साथ आग बुझाने में जुट गया। आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गईं। मेरठ में एक स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में आरोपियों को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 23 इलाके के शाहबाद मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन के पास से रेल की पटरी पर एक लड़के और लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही। दिल्ली के मंगोलपुरी में शादी के दौरान हुए फायरिंग में जख्मी लड़की की मौत हो गई। आरोपी शख्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गुरुग्राम की जानी मानी प्रबंधन यूनिवर्सिटी एमडीआई के लाइब्रेरियन ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर के कलह से परेशानी को आत्महत्या की वजह बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों के आरोप पर पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के झाबुआ ने एक नाबालिग लड़की को उसके पिता के दोस्त ही ने अगवा कर लिया। आरोपी उस पर अपने साले से शादी कराने का दबाव बना रहे थे। हालांकि किसी तरह नाबालिग लड़की आरोपी के चंगुल से भाग निकली। आरोपी के चंगुल से भागने के बाद नाबालिग लड़की ने बाइक सवार युवकों से थाने का रास्ता पूछा। लड़की के आरोप के मुताबिक अकेला पाकर युवकों ने भी उसके साथ रेप की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चलती कार में आग लग गई। हालांकि कार के बोनेट से धुआं निकलते देख चालक ने तुरंत गाड़ी रोक दी। इस दौरान देखते ही देखते कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग भड़कने से ठीक पहले कार में सवार 3 लोग गाड़ी से उतर गए। भीषण गर्मी को कार में आग लगने की वजह बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस में एसी खराब होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामे से पहले यात्रियों ने एसी खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भेरी काला के पास तेज रफ्तार स्वराज मंजदा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच करने के लिए बनी प्रकाश कमेटी की अवधि बढ़ा दी गई। 17 अप्रैल को जांच रिपोर्ट सौंपने की मियाद खत्म हो रही है, जिसके बाद मजबूरन समय सीमा बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि इस जांच कमेटी को 45 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। कमेटी के प्रमुख प्रकाश सिंह ने भी कहा है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और तय समय में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी।
माना जा रहा है कि हाईकोर्ट की ओर से कमेटी पर उठाए गए सवालों के चलते रिपोर्ट सौंपने में देरी हुई। अब कमेटी 6 मई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर फुटपाथों पर अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि उन्होंने इस अवैध ढांचों को हटाने के लिए क्या कदम उठाया। कोहिनूर मामले में केंद्र सरकार ने रुख बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कोहिनूर को ना तो छीना गया था और ना ही लूटा गया था, इसलिए उसे वापस लाना संभव नहीं। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की खुदकुशी के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने बताया कि खुदकुशी करने से पहले अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी गर्भवती थी और उन्होंने अबॉर्शन कराया था। साजिद फरहाद की फिल्म हाउसफुल 3 3 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री जैकलीन और नरगिस फाखरी लीड रोल में हैं। फिल्म फैन के कारोबार में भारी गिरावट आई है। रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ 5 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म द जंगल बुक भारत में अच्छा चीन में कारोबार कर रही है। फिल्म चीन में अब तक करीब 325 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। द जंगल बुक भारत में भी 107 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। खबर है कि फिल्म उड़ता पंजाब में अभिनेता शाहिद कपूर का किरदार यो-यो हनी सिंह पर आधारित है। फिल्म उड़ता पंजाब ड्रग्स की समस्या पर आधारित है। फिल्म 17 जून को रिलीज होगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी दूतावास के बाहर जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3 दिन पहले भूकंप से हिले इक्वाडोर में राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। अब तक भूकंप से 400 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मैक्सिको का बड़ा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से निकली राख आसपास के इलाकों में फैल गई है। मोटोरोला ने अपने स्मार्टफोन मोटो X4 की कीमत में भारी कटौती का ऐलान किया है। 49,999 रुपए की कीमत वाले इस फोन में मोटोरोला ने 16,000 रुपए की भारी कटौती की है। जापान की मशहूर कंपनी सोनी अब कैमरे के सेक्शन में भी भारी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। सोनी एक ऐसा मिररलेस कैमरा लेकर आई है जो अच्छे DSLR कैमरे को भी मात दे सकता है। सोनी के 25x सुपर टेलीफोटो टेक्नोलॉजी वाले इस कैमरे में 21.1 मेगापिक्सल का जाइस वाइरो लेंस लगाया गया है। कंपनी ने अपने इस कैमरे को RX10 Mark III नाम दिया है। भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी माइक्रोमैक्स आज से अपने स्मार्टफोन कैनवा 6 प्रो की डिलीवरी शुरू करेगी। इस फोन की कीमत 13,999 रुपए। IHS टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने साल 2016 की पहली तिमाही में 1 करोड़ 48 लाख स्मार्टफोन बेचे हैं। IPL सीजन 9 में कल खेले गए मैच में कोलकाता ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। शानदार बल्लेबाजी करने वाले कोलकाता के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 17 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट पर 141 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। IPL सीजन 9 में आज मुंबई और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम ने सीजन 9 में 2 मैच खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है, जबकि मुंबई टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत मिली है। क्रिस गेल IPL में अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगले 2 मैच में नहीं खेल पाएंगे। वो पहले मैच अपने पहले बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के पास रहने के लिए वेस्टइंडीज रवाना हो गए।